नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 351 के बारे में। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि गुस्से में, अनजाने में या फिर बस मजाक मजाक में ही लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनके कानूनी परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। इसलिए इस कानून को समझना वाकई बहुत जरूरी है ताकि शब्दों की असली ताकत और उनके लीगल असर का हमें सही सही अंदाजा रहे। अक्सर किसी तीखी बहस के बीच लोग एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सुनने में काफी डरावना लग सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गुस्से में बोली गई हर बात अपराध है? अब देखिए, विवाद और गुस्सा इंसान के स्वभाव का एक बड़ा ही आम हिस्सा है। ये किसी से भी कभी भी हो सकता है ना? लेकिन कानून इन बातों को किस तराजू में तौलता है, यह जानना बहुत दिलचस्प और सच में काफी जरूरी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है बीएनएस की धारा 351 की। ये धारा आपराधिक धमकी, जिसे हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून तब लागू होता है जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही अहम शर्त है। वो ये कि धमकी देने का मकसद सामने वाले को डराना या उस पर कोई अवांछित दबाव डालना होना चाहिए। मतलब कानून सिर्फ आपके मुंह से निकले शब्दों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे डराने या दबाव डालने वाले असली इरादे को भी देखता है। एक और बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये कानून सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से 4 खास चीजों को सुरक्षा देता है। पहला तो हो गया जान, यानी किसी की जिंदगी को खतरे में डालने की बात कहना। दूसरा है प्रतिष्ठा, इसका मतलब है किसी को समाज में झूठा बदनाम करने की धमकी देना। तीसरा है संपत्ति, यानी किसी के घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कहना। और चौथा, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, वो है परिवार, क्योंकि जाहिर सी बात है, परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी सीधे सीधे एक बहुत गहरा मानसिक दबाव बनाती है। इसे एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, शिकायत की तो जान से मार दूंगा। ये एक बहुत ही सीरियस धमकी है। इसके अलावा भी धमकियों के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि ये कहना, मैं तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगा या तुम्हारी संपत्ति को तबाह कर दूंगा। ध्यान दीजिए, जब ये बातें सामने वाले के मन में खौफ पैदा कर दें तो ये महज हवा में बोले गए शब्द नहीं रह जाते। जब कोई इन धमकियों का इस्तेमाल अपना काम निकलवाने या डराने के लिए एक हथियार की तरह करता है, तो परिस्थितियों के हिसाब से धारा 351 के तहत ये एक पक्का कानूनी मामला बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही बारीक कानूनी पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून हर मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से जांचता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर छोटा मोटा झगड़ा या गुस्से के आवेश में अचानक से निकल गई कोई भी बात अपने आप अपराध बन जाएगी। असल में कानून एक पल के गुस्से और एक सोची समझी गंभीर धमकी के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। असली कानूनी कार्रवाई सिर्फ उन धमकियों पर होती है जो वाकई गंभीर होती हैं और जिनका सीधा मकसद सामने वाले को असल नुकसान का डर दिखाना होता है। और सच कहें तो यही संतुलन हमारे कानून की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने अधिकार जानना, कानून की सही जानकारी रखना और जागरूक रहना ही एक सुरक्षित समाज की असली नींव है। इस कानूनी जानकारी के लिए हम एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करते हैं, जिनका संपर्क नंबर 9306781651 है। अवेयर रहकर ही किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है। अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं, क्या रोजमर्रा के विवादों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की असली ताकत और उनके खतरनाक कानूनी परिणामों का हमें हमेशा अंदाजा रहता है? शायद नहीं। इसलिए अगली बार जब भी गुस्से में शब्दों का चुनाव करें तो इस कानूनी पहलू को जरूर ध्यान में रखिएगा। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।